हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो आने वाला मंथ है दिसंबर, वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। ऑल साइंस के लिए है ये रीडिंग। एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ सबका मैं कवर करूँगी। बट बिफोर दैट आई नो कि अभी जो वीडियोस हैं, जो रीडिंग्स हैं, इतने रेगुलर नहीं आ रहे, डेली नहीं आ रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इट, माई फादर्स हेल्थ इज़ नॉट वेल. He is going through a serious health issue. Treatment is going on, so uh, that's why I can't do readings daily. तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा. And yes, keep him in your prayers. Okay, so yes, let's start the reading. And मैं सारे साइंस की रीडिंग करने वाली हूँ. सबसे पहले जो है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम फायर साइंस से, तो मैं उसी से स्टार्ट करूँगी. तो यस, रीडिंग जो है जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट. ऐसा हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए. बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को. एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ये आपसे रेजोनेट करेगी. ओके, यस. और आप सन मून राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हो, जो आप जिस साइन से ज़्यादा कनेक्ट करते हो. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. लेट्स सी जो फायर साइन है हमारे, उनके साथ दिसंबर में क्या हो सकता है. ओके, यस. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो. ओके, ओके, ओके. द एम्परर, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है. क्वीन ऑफ कप्स. ओके, चैरियट, unfolded. Okay, Queen of Pentacles, Ten of Wands. Bottom of the deck is Three of Cups. Okay. तो फायर साइन आपके साथ दिसंबर में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है दिसंबर में. अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी थी या फिर करेज जो है उसकी कमी थी आपको, तो मैं देख पा रही हूँ कि मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था आपके अंदर. तो दिसंबर में जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा. हो सकता है आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. अगर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो तो और कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो है ना, करियर में कुछ
बहुत बड़ा ब्रेक मिलने वाला है, या फिर कोई आपकी बहुत बड़ी बड़ी विश है आपके प्रोफेशन को लेके, जिस भी प्रोफेशन में है आप उस प्रोफेशन को लेके, तो कुछ तो आपको अचीव होने वाला है, आप अचीव करने वाले हो कुछ। किसी भी फील्ड में ये हो सकता है, चाहे आप जॉब करते हो तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपने अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए तो वो आपको मिल जाए। स्टूडेंट अगर हो तो सकता है कि हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया था, बाहर जा सकते हो आप। या फिर बिजनेसमैन हो तो आप हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट देखने को मिले, या फिर कोई डील मिले आपको। तो कुछ भी है ना, जो भी है बहुत बड़ा कुछ है जो मैं देख पा रही हूँ होने वाला है। इवन आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो ना, तो वहाँ पे भी जो है हो सकता है कि आपको अप्रोच किया जाए किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, कोलैबोरेशन का ऑफर आए आपको। तो ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि कुछ बड़ा ही होने वाला है, ठीक है। और अगर ट्राई कर रहे हो बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में, तो हो सकता है कि आपको ब्रेक मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यस, ओवरनाइट सक्सेस मिल सकता है आपको ऑल ऑफ अ सडन। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है ना ईगो में नहीं आना है, ठीक है। एटीट्यूड लेके मत आइएगा ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स दे सकता है सॉरी, अगर आपको यूनिवर्स दे सकता है तो वो आपसे छीन भी सकता है। तो आपको ग्राउंडेड रहना, आपका ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज जो श्री कृष्ण है, उनका फेवरेट भोजन ही है घमंड। तो घमंड मत करना, घमंड करोगे तो आपका टूटेगा। जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ओके। चाहे ये आपके लव लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है लव लाइफ में भी आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपको हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हो वो आप आके आपको अप्रोच कर दे, या फिर अगर आप अप्रोच करो तो वो आपको हाँ बोल दे। तो जो भी है ना, यहाँ पे आपकी सक्सेस मुझे दिख रही है, किसी भी फील्ड में आपको चाहिए। बस आपको उसको लेके ग्राउंडेड रहना है, आपको उसको लेके थैंकफुल रहना है, आपको घमंड में नहीं आना है, आपको ईगो में नहीं आना है। नहीं तो वो चीज़ जो है ना आपको बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है दिसंबर में आपको थोड़ा सा ईगो आए, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ से बचने की कोशिश करना। आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है, मतलब आपको नर्चर करना है चीज़ों को, ठीक है। आपको जो है घमंड में नहीं आ जाना। यस, अब आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको जो है नर्चर करना है, रिश्तों को नर्चर करना है, आप करते हुए मुझे दिख रहे हो दिसंबर में। आप जो है ना, आपका हार्ट चक्रा हो सकता है ओपन हो रहा है दिसंबर में, अगर इतने टाइम से ब्लॉक था ना तो वो एक्टिवेट हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ हार्ट चक्रा। आप जो है इमोशंस को बहुत अच्छे से फील कर पाओगे दिसंबर में। अगर ब्लॉकेजेस थी, आपको समझ नहीं आता था ये क्या फीलिंग है नहीं है, आप इमोशंस को जो है नहीं बता पाते थे ठीक से, तो अब जो है मैं देख पा रही हूँ कि आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और किसी किस्म की मूवमेंट हो सकती है दिसंबर में, हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रिलोकेट करो। किसी भी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो यस। तो रिलोकेशन एंड ट्रैवलिंग वगैरह ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। एंड यस, गेन जैसे कि मैंने आपको बोला कि हो रहा है आपका, आपको सेल्फ सफिशिएंट फील होगा, ओके। दिसंबर का जो मंथ है ना, आपको लगेगा कि आपको किसी के ऊपर रिलाई करने की, किसी के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इमोशनली भी हो सकता है, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो आप जो है ना सेल्फ सफिशिएंट फील करने वाले हो दिसंबर में। ग्राउंडिंग भी फील करोगे, आप ग्राउंडेड रहोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप उड़ोगे, बहुत ग्राउंडेड रहोगे, क्योंकि आपको रहना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे ना तो फिर वो बैकफायर करेगा आपको। सो वैसे भी आप ग्राउंडेड ही मुझे दिख रहा है, बट स्टिल मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि आपको जो चीज़ें नहीं करनी है उसको अवॉइड करना, ठीक है। एंड यस, दिसंबर में जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली है आपकी, ये मैं देख पा रही हूँ। गेन तो होंगे ऑब्वियसली, आप बहुत कुछ अचीव भी करोगे, बट जब हम कुछ अचीव करते हैं, पावर आता है, तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है।
तो हो सकता है कि आपको ना थोड़ा बर्डन फील हो, आपको लगे कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको जो है ना बोला जा रहा है कि अगर आपको ओवरबर्डन फील हो रहा है तो थोड़ा सा शेयर कर लो किसी के साथ भी, अगर कोई है ऐसा तो बांट लो ना चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है कि आप ही हर एक चीज़ को संभालो, हर एक चीज़ को आप अपने कंधे पे ही उठा के चलो, ठीक है। सो यस, हाँ थोड़ा ओवरवर्क से बचना है आपको, थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारा काम हो जाए, तो यस थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है आपको। एंड आप मुझे वैसे तो टाइम निकाल के फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हुए भी दिख रहे हो। अगर फ्रेंड नहीं है तो अगर कोई स्पेशल पर्सन है आपका तो उनके साथ जो है आप मुझे थोड़ा लाइट माहौल बिताते हुए दिख रहे हो, ओके। दिसंबर का जो मैं देख पा रही हूँ ना, जो फायर साइन है यहाँ पे आपका, मुझे सही दिख रहा है। जो कुछ भी है बिल्कुल सही है। बस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको अवॉइड करना, आपको जो है ईगो नहीं दिखाना है, एटीट्यूड में नहीं आना है, ज़्यादा घमंड सर पे मत चढ़ा लेना, प्राइडफुल ज़्यादा मत हो जाना, नहीं तो वो चीज़ें बैकफायर करेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको यस एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, बट उसके साथ इमोशंस को भी जो है ना बैलेंस में बना के रखना है, मतलब एक बैलेंस बना के आपको चलना है। तो आपको नर्चरिंग भी रहना है, आपको ग्राउंडेड भी रहना है, और आपको जो है यस एक बाउंड्री बनाने की भी ज़रूरत है। अगर आप ओवर गिविंग थे तो उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आप वो बचोगे, वैसे आप वो नहीं करने वाले हो दिसंबर में, मैं वो देख पा रही हूँ वैसे भी। और हाँ ये जो ट्रैवलिंग होगी ना आपकी, ये जो मैं मूवमेंट देख पा रही हूँ आपकी, ये लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है, किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए हो सकता है। बट इस ट्रैवलिंग से बहुत कुछ चेंज हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। दिस इज क्लियरली सीइंग ऑन द कार्ड। हो सकता है कि ट्रैवलिंग की वजह से आपके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, ओके यस। बट हाँ जितना भी प्रेशर आएगा आप मुझे एट द एंड ऑफ द डे जो है ना चिल करते हुए, फन करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हुए दिख रहे हो, विच इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, ठीक है। हो सकता है, यस हाई चांसेस है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो जो आपसे जो है ना बिल्कुल अपोजिट होगा। और अगर कोई ऑलरेडी है आपके नज़र में एज ए सेड, तो हो सकता है कि आप उनको अप्रोच करो और वो भी जो है ना मान जाए, वो भी बोले कि हाँ मतलब उनको भी होगी आपके लिए फीलिंग्स, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। बट हाँ ये पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ ये आपसे बिल्कुल अपोजिट है। दे आर नॉट सेम एग्जैक्ट लाइक यू, बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी मुझे लग रही है, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। ये दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये जो है ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आप दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, ये दिल से ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। सो ऑपोजिट हो आप दोनों एक दूसरे के, यस। बट हाँ जो फाइनेंसेस है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था ना बहुत हद तक, तो वो भूल जाओ, क्योंकि दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशली फॉर योर फाइनेंसेस बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सोच रहे हो, आई विल सजेस्ट यू कर दो दिसंबर में, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो भी करना चाहते हो ना न्यू, आप स्टार्ट कर दो दिसंबर में, ठीक है, यस। अब एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी दिसंबर की, ओके। एज इट्स द लास्ट मंथ ऑफ 2025, उसके बाद 2026 आ रहा है, सन का ही ईयर है, तो यस वो साल बहुत लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है, लकी साबित होने वाला है। एज अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे काफ़ी, बस सही से कैसे उस चीज़ को आपको फ़ायदा उठाना है उस चीज़ का, वो आपको पता होना चाहिए, यस ओके। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था, तो कोई क्वेश्चन चल रहा था अगर अभी आपके मन में, तो आंसर है यस, कुछ अच्छा होने वाला है, और वो कार्ड्स में भी निकल के आया है। ओके
कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको बोला जा रहा है क्लियर कम्युनिकेशन करना है आपको, ठीक है। किसी के साथ कनेक्शन में हो तो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन करो, जो भी फील कर रहे हो उसको बताओ। ऐसा नहीं है कि आधी बातें जो है आप दिल में रख रहे हो, आधी बातें बता रहे हो जिससे सामने वाला पर्सन भी कंफ्यूज हो रहा है, उसको ठीक से पता ही नहीं आप क्या फील कर रहे हो। तो ये नहीं करना है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करना। कोई बात चुभ भी रही है तो उसको खुल के बताओ, ये नहीं कि आप मन में रख लो। यू आर रेडी, यस। सी, मैंने बोला था ना कि आपके लिए सब कुछ जो है अच्छा होने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। सो यस, यू आर रेडी। ओके, एक और गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। बी असर्टिव, यस, तो आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज आस्क योर एंजल्स। अगर आपको लगे कभी भी दिसंबर के महीने में कि आप मुसीबत में पड़ गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, क्या अभी करना सही होगा, तो आपके एंजल्स जो है वो आपके आसपास ही होते हैं। आप उनसे हेल्प मांगो, आपको हेल्प किसी भी रूप में जो है ना मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर, ठीक है। और अगर आप सपोज अभी कुछ आंसर आप चाह रहे हो जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, आप बहुत रीडिंग्स देख रहे हो नहीं मिल रहा है, या दिसंबर के मंथ में अगर ऐसा होता है, सो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने एंजल से हेल्प मांगो, आपको मिलेगी हेल्प, ठीक है। यस, सो यस फायर साइन, दिस वाज योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो लेट्स सी कि आपके लिए जो दिसंबर का मंथ है 2025 का लास्ट मंथ, ये कैसा रहने वाला है, क्या रिसीव कर सकते हो आप, क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप सन मून राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हो, जिस साइन से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो। ओके ओके, पहला का कार्ड ही आया है पेज ऑफ कप्स का। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, I need just one card. आपको ना टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपको यस टेम्परेंस, वो आप जो है ना अपने टाइम स्टैम्प पे जाके देख सकते हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके द हैंग्ड मैन। ओके, ओके, सो वाटर साइन क्या हो सकता है दिसंबर में आपके साथ, क्या रिसीव कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बहुत अडोर करता है, जो थोड़ी सी जो एनर्जी है इस पर्सन की, थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फ्लर्ट करे दिसंबर में, हो सकता है कि आपको स्टॉक करे, बट कुछ गलत इंटेंशन नहीं है इनका। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सीरियस होके ये कुछ सोच रहे हैं और समथिंग। बहुत लाइट एनर्जी है, और बहुत वो होता है ना कि लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश आना किसी के ऊपर, एंड देख के जो है ना देखते रह जाना, काइंड ऑफ दैट। बहुत स्वीट, बहुत लाइट, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है किसी पर्सन की। ये पर्सन जो है आपको, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, हो सकता है ऑलरेडी नज़र रख रहे हैं। मतलब नज़र रखना इन द सेंस आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। तो इनको जो है ना आप बहुत पसंद हो, आप बहुत अच्छे लगते हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ठीक है, या फिर आपकी बातचीत शुरू हो इस पर्सन से, और सोशल मीडिया पे ही होगी। यस, ये आपको सोशल मीडिया पे ही डीएम वगैरह करेंगे, और वहाँ से ही जो है ना आप दोनों की बातचीत शुरू होने के हाई चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
एज ये आपको सोशल मीडिया पे डेली देखते हैं, डेली आपको स्टॉक करते हैं, मतलब सब कुछ जो भी पोस्ट डाल रहे हो आप, रील्स डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। आप जो है ना इनको बहुत पावरफुल पर्सनालिटी लगते हो, मतलब आपका ऑरा जो है ना, आपका ऑरा इनको बहुत पसंद है, ठीक है। यस, और मैं देख पा रही हूँ आपको ना किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जो लोग भी हो, आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है दिसंबर में, ठीक है। किसी भी चीज़ में हो सकता है ये, बट क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है किसी पर्सन को लेके आपको क्लैरिटी चाहिए थी, तो यस, उस रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप जो है ना अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, और सोच समझ के जो है आप डिसीजन ले पाओगे। तो यूनिवर्स जो है ना आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो आप बहुत ओवरथिंक करते थे कुछ चीज़ों को लेके, तो वो हटा रहे हैं, ठीक है। आपको जो है अब क्लैरिटी मिलेगी, एंड आप जो है ना बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो मैं देख पा रही हूँ कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहे, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे, आप बैलेंस्ड रह के जो है ना चीज़ों को हैंडल करोगे। आपको यूनिवर्स बेसिकली सिखा रहा है कि कैसे आपको जो है ना बैलेंस्ड रहना है और चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है ना, तो आप जो है ना स्टडी कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये जो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं, ये जो है ना ये आपको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी करने की कोशिश इन द सेंस, आप जो पोस्ट करते हो, आप जो लाइक करते हो, जो भी आप करते हो इंस्टा पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ पे भी आपको देख रहे हैं, तो ये जो है ना इसीलिए भी और ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहा है, ताकि ये समझ सके कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, मतलब बेसिकली आपके प्रेफरेंस जानने के लिए, आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक कि सीख रहे हैं कि कैसे आपको इम्प्रेस किया जा सके, कैसे आपसे बात किया जा सके, कैसे आपको अप्रोच करना सही होगा, ठीक है। यहाँ पे है ना हैंगमैन का कार्ड है। अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। दिसंबर में भी जो है ना, जो मैं देख पा रही हूँ, दिसंबर में ये पर्सन शायद ही एक्शन लेगा। उतना कुछ हो सकता है कि नॉर्मली बात शुरू हो जाए, बट ये आपको ये नहीं बताने वाले कि ये आपको पसंद करते हैं और समथिंग। ये बेसिकली आपसे बात भी करेंगे, ये इट्स लाइक टेस्टिंग द वाटर्स, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एंड हो सकता है दिसंबर के एंड में, या फिर जो मंथ शुरू होगा, हमारा नया साल जो शुरू होगा 2026, उस टाइम पे ये पर्सन जो है ना आपको बताए अपने दिल की बात कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। हो सकता है उस टाइम तक इनका जो भी है आपके लिए जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाए, चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको अडोर बहुत करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, आपका ऑरा इनको बहुत पसंद है, अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जो इट्स लाइक आप पीपल प्लीजर नहीं हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा ये दिख रहा है कि आप जो हो ना दिखता है कि आप अलग हो दूसरों से, आपका ऑरा दिखता है, आप 10 लोग खड़े हैं उनसे अलग दिखते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ मैटर नहीं करता कि आप कितने प्रिटी हो, या फिर क्या बॉडी टाइप है आपका, या फिर क्या स्टेटस है आपका, ये सब मैटर नहीं करता। द थिंग मैटर्स कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उसी से आपका ऑरा बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ दिख रही है आपके अंदर, वो चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत है अपने ऊपर, आपको पता है अपनी वैल्यू। दैट्स वाई जो है ना ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, ठीक है। दे सी यू एज सो प्रिटी पर्सन, ठीक है, मतलब आप इनके नज़रों में बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। यस, तो हाँ दिसंबर में जो है ना ये थोड़ा रुकेंगे, ये देखेंगे, स्टडी करेंगे आपको। दिसंबर में तो मुझे आते हुए ये नहीं दिख रहे हैं वैसे। हाँ हाँ, हो सकता है कि नॉर्मली थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए आपसे इनकी, बट अदरवाइज जो है ये खुल के इतना आगे नहीं आने वाले, ठीक है। ये इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करे, प्रे करे। मैनिफेस्टेशन अगर इनको आता है तो ये हो सकता है ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज
विजुअलाइजेशन करेंगे, ये मतलब सोचेंगे बहुत ज़्यादा, डे ड्रीमिंग करेंगे आपके बारे में ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये डे ड्रीमिंग करेंगे आपको लेके दिसंबर में, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना ये इनको खींचेगी अपनी तरफ। अगर मैं आपको पर्सनालिटी बताऊँ ना इस पर्सन की, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, यंगर हो सकते हैं आपसे। अगर छोटे नहीं भी होंगे ना तो दिखते होंगे ये काफ़ी यंग, ठीक है। और इनका क्लीन शेव दिख रहा है मुझे, ठीक है, बियर्ड नहीं दिख रहा, क्लीन शेव दिख रहा है मुझे इनका। ज़्यादा टॉल हाइट मुझे नहीं दिख रही है वैसे, इट्स लाइक 5'7", 5'8" मेल है तो, और अगर फीमेल है तो फिर 5'1", 5 ऐसी हाइट मुझे दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है। यस, ओके। आपका जो है ना मुझे लग रहा है कि आपका चैनल बहुत बड़ा है, नेटवर्क आपका बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी लोगों को आप जानते हो, उठना बैठना है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा इनके साथ भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना इनका उठना बैठना हो सकता है अच्छे खासे लोगों के साथ। तो यस, हो सकता है ये आपकी हेल्प करना चाहे दिसंबर में, ठीक है। अगर आपको कुछ किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो ये हो सकता है आपकी हेल्प करना चाहे। आप हो सकता है नहीं मांगते हो लोगों से हेल्प, बट ये जो है ना दिल से चाहेंगे कि आपकी हेल्प करना किसी भी तरीके से, ठीक है। यस, ओके। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा दिसंबर के मंथ में, ओके। लेट्स सी। दिसंबर में आप काफ़ी ऑब्जर्वेंट बनते हुए मुझे दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि हो सकता है आप ना अभी पास में बहुत हड़बड़ी में डिसीजन ले रहे थे, जिस वजह से हो सकता है आपके जो डिसीजंस हैं वो उल्टे पड़ गए। तो आप जो है ना अभी थोड़ा रुकोगे दिसंबर में, आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करोगे हर एक चीज़ को लेके, ऐसे ही जंप नहीं कर जाओगे किसी भी डिसीजन में या किसी भी काम को लेके, विच इज़ अ गुड थिंग। वैसे ज़रूरत होती है कि आप थोड़ा रुको, थोड़ा समझो चीज़ों को, ठीक है। यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हो तो यस, उनसे हेल्प मांगो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सी, वी आर ह्यूमन और हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मशीन नहीं है हम, तो हेल्प मांगने में कोई बुराई है नहीं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप हेल्प मांग सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको बोला भी जा रहा है इससे आपको फ़ायदा ही होगा दिसंबर में अगर आप हेल्प मांगते हो तो। थोड़ा टीम वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। जैसे कि मैंने ये भी बोला था कि आपको हो सकता है कोई कोलैब वगैरह का जो है ना ऑफर आए, तो हाँ दिख तो रहा है यहाँ पे, ओके। लेट गो, तो अगर किसी चीज़ को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, तो उसको लेट गो कर दो। कोई कनेक्शन है जो ख़त्म हो चुका है बहुत पहले, उसको आपने अभी तक पकड़ के रखा है अपने माइंड में, कोई ग्रजेस है आपको किसी के लिए, जो भी है ना उनको लेट गो करो, ठीक है। लेट गो करोगे तभी जो है न्यू एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर कर पाएगी, क्योंकि ओल्ड जो भी है वो फिनिश हो जाएगा ना, तो ओल्ड साइकिल पूरे तरीके से आपको क्लोज करने की ज़रूरत है और न्यू एनर्जी में आना है आपको। वो कैसे होगा जब आप लेट गो करोगे, ठीक है। यस, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, तो आपको बोला जा रहा है दिसंबर में जो है ना अपनी इंट्यूशन की सुनिए, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है उसकी सुनिए, आपका इंट्यूशन सही ही बोलेगा, ठीक है। ये नहीं कि आपको लगा कि अरे ये तो मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग का है ये, नो, ऐसा नहीं है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आपको शायद पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो सुनो अपने इंट्यूशन की, ठीक है। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ होने वाला है गाइस। एज मैंने बोला दिसंबर में जो है ना आपका आप ऑब्जर्व करने वाले हो चीज़ों को, एंड देन जो है ना एक्शन मोड पे आओगे, तो कुछ तो आपको इस आगे आने वाले कुछ मंथ्स में रिसीव होगा, जो बहुत बड़ा होगा आपके लिए, जो बहुत अच्छा होगा, ठीक है।
हो सकता है कि आप जो है ना दिसंबर में ऑल ऑफ अ सडन सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो जाओ। अगर आप हो सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, इन्फ्लुएंसर वगैरह हो, यूट्यूबर हो, जो भी हो सकता है कि आप अचानक से जो है ना आपको फेम मिल जाए, अचानक से ओवरनाइट आप पॉपुलर हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। आपका सोशल नेटवर्किंग साइट जो है ना वो मुझे बढ़ते हुए दिख रहा है, जो आपका बहुत सारे न्यू लोगों से मिलना जुलना हो सकता है दिसंबर में, उठना बैठना पॉसिबल है। काम की वजह से भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है आप फ्रेंड्स बनाओ, ठीक है। यस, और ये जो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है ना, ये आपके लाइफ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप अटके पड़े हो उन साइकिल्स में, इसीलिए अब देखो, अगर यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे लेट गो है, तो यस आप लेट गो तो कर रहे हो, डेफिनेटली लेट गो कर रहे हो किसी चीज़ को आप। ओके, नो का कार्ड आया है। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर अभी नो है। अगर आपको यस में चाहिए था तो अभी तो यस नहीं है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में जो है यस हो जाए ये क्वेश्चन। ओके, यस। सो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी कि आपके साथ क्या होने वाला है दिसंबर में, क्या रिसीव कर सकते हो आप। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हो। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइन के अकॉर्डिंग देखें, तो आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। इट्स अपॉन यू। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग में बना के रखो, ठीक है। द हैंगमैन, ओके, I need just one card. Wow, 2 of cups. Wow, 9 of Pentacles, 2 of Cups, 9 of Pentacles. एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। Two of Swords, okay. Bottom of the deck is 4 of Pentacles. Okay. सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपके साथ क्या होने वाला है दिसंबर में, आप क्या रिसीव कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मैं देख पा रही हूँ। पैसा कहीं स्टक था तो वो जो है आपका फंसा हुआ अब नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपको इवन कुछ लोगों के लिए, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉटरी वगैरह भी लग सकती है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हो मनी वाइज आप दिसंबर में। कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था उसका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। हो सकता है कि अपना कोई बिजनेस शुरू कर दो आप, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। उससे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको दिखने ही लगेगा दिसंबर में, ठीक है। क्योंकि बहुत फास्ट ग्रो करता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी शुरू करोगे ना, जो भी आपको, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत फास्ट ग्रो करने वाला है। 2026 जो है मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं ना, वो बता रहे हैं कि
दिसंबर जो है ना वो आपका बेस तैयार करेगा, एंड देन जो है ना अब सीधा आप एक जंप लोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे जंप लिया मैंने, टाइमलाइन ही शिफ्ट हो गई, कोई अलग टाइमलाइन में आ गए। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में जो हर तरीके से चेंज कर देगा सब कुछ। ठीक है, आपके फाइनेंशियल लाइफ में मुझे ग्रोथ आती हुई दिख रही है, आपके लव लाइफ में मुझे ग्रोथ आती हुई दिख रही है, सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में दिसंबर के मंथ में। ठीक है, जो भी आपका सोलमेट है ना, सोलमेट एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, या फिर आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं। तो यस, हो सकता है दिसंबर में आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दिसंबर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहने वाले हो। आप चीज़ों को समझने की, दूर से थोड़ा ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की कोशिश करोगे रुक के। उसके बाद जो है ना आप कुछ डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ पे जंप कर जाओगे। हो सकता है पहले था कि आप जो है ना जंप कर जाते थे, इतना सोचते नहीं थे चीज़ों को लेके, बट आप अब जो है ना मुझे थोड़ा ऑब्जर्वेंट होते हुए, चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो यस, एंड एज आई सेड कि आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। और अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी आपका पार्टनर है जो आपका सोलमेट है, सोलमेट टाइप की एनर्जी आपको फील होती है उनसे, सो यस, आपका बॉन्ड जो है ना मुझे और स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, इवन और एक स्टेप आगे जाते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल इनके तरफ से आ जाए, आपको अभी तक नहीं किया है तो तो हो सकता है आपका इंगेजमेंट वगैरह जो है ये हो जाए। हो सकता है आपका ये विश था बहुत बड़ा कि इस पर्सन के साथ आपका जो है ना आप अपना फ्यूचर देखते हो तो वो बने आगे चल के ऐसा कुछ, या फिर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपका सोलमेट है। तो हो सकता है आपने इस चीज़ के लिए बहुत मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, जो भी आपका आपकी दिल ही तमन्ना है ये। ठीक है, ये पर्सन जो भी है, अगर आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, फिर भी अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हो, फिर भी इवन अगर नो कांटेक्ट वगैरह में हो ना, फिर भी जो है आप इनसे जो है कमिटेड हो, आप इनसे दिमाग से कमिटेड हो, दिल से कमिटेड हो, चाहे वो आपको इन्होंने कमिटमेंट दिया हो या नहीं दिया हो, बट आपने जो है ना अपने आप को कमिटेड मान लिया है इनके साथ, ये दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, वो आपकी जो दिली तमन्ना है, आप ये पर्सन जो भी है ये आपके विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे किसी दो रास्ते में आप फंस सकते हो इन फ्यूचर, तो उससे जो है ना आपको बच के निकलने के लिए अपने आप को काम डाउन रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह अगर कर सकते हो बहुत अच्छा है, इस टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, मुझे आप दिसंबर में बेसिकली किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हुए दिख रहे हो सकता है आपके इमोशंस को आप बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रख रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। सो आई विल सजेस्ट यू ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो है ना फिर ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, दिसंबर में ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करो, जैसे कि ये पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं या ऑलरेडी है। तो जो भी है ना, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ आपको पॉजिटिव फील होगा, ओवर पॉजिटिव। ठीक है, नॉट ओनली पॉजिटिव, आपको बहुत ओवर पॉजिटिवनेस फील होगी इस पर्सन के लिए। तो थोड़ा सा उस चीज़ को संभालना, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना थोड़ी टॉक्सिक होने लगती है। तो ऐसा मत करना, ये ना हो कि ये पर्सन आया एंड देन भाग गया उल्टा, कि यहाँ तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ये है वो है सोच के। ठीक है, तो ये आप मत करना। ठीक है, कंफ्यूजन वैसे आप मुझे दिख रहा है, वैसे भी ये दिसंबर में भी आप कंफ्यूज्ड दिख रहे हो मुझे, बट वो जो है ना मोस्टली आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग की वजह से है। अगर आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो ना तो इतना आप फंसोगे ही नहीं मतलब कंफ्यूजन में। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करो, थर्ड आई चक्र पे काम करो, अपने आप को क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो दिसंबर में, आप किसी चीज़ के ऊपर ना जंप नहीं कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत होती है, नॉट लाइक कि आप नेगेटिव हो जाओ कि पता नहीं होगा या नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, सपोज जैसे कि आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया, तो अब वो वापस तो आएगा नहीं आपका पैसा, उल्टा जो है आपका नुकसान ही हो गया। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट सोचने की समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कोई बहुत बड़ा अपने ड्रीम देखा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, तो वो जो है ना मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है दिसंबर में। ठीक है,
और जब मैनिफेस्टेशन पूरा होता है ना, तो मैं देखा है बहुत लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं सोचना, ठीक है। जैसे कि सपोज आपने किसी के लिए मैनिफेस्ट किया कि मुझे ये पर्सन चाहिए, पर्टिकुलरली नहीं लिखा आपने, फीचर्स लिखे कि मुझे ऐसा टाइप का इंसान चाहिए जो सपोज जिसकी हाइट बहुत इतनी हो, बियर्ड हो, गुड लुकिंग हो, ये हो, जो भी आपने लिखा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब ऐसा पर्सन फिर आपके सामने आता है, ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो जो है ना फिर पीछे हटने लगते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं आई डिजर्व दिस पर्सन और नॉट। तो आपको जो है डिजर्विंग खुद को बनाना पड़ता है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। और वो काम मुझे आप अपने ऊपर जो है ना करते हुए दिख रहे हो। यस, हो सकता है आप बजट को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाओ दिसंबर में, आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखने की कोशिश करो। अच्छा, ज़्यादा होल्ड करके रखने की भी कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत बार होता है आप बहुत ज़्यादा जब होल्ड करके रखने की कोशिश करते हो ना, उसी टाइम पे चीज़ें जो है आपके हाथों से निकलने लगती है। तो ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है, ठीक है। पकड़ के मत रखो चीज़ों को इतना इतना जो सफोकेटिंग लगने लगे, ठीक है। हो सकता है दूसरे पर्सन को लगे वो चीज़, वो मत करना। यस, अब एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस निकाल लेते हैं। लेट्स सी दिसंबर में आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। ओके, इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है गाइस आपके साथ। ओके, गेट रेडी। जो भी होगा अच्छा होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। वेट, यस, आपको वेट करना है। जो मैंने आपको बोला ना, आपको हड़बड़ नहीं करना, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। वो चीज़ करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालने की और ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप स्टार्टिंग मतलब पहले जो है ना क्या करते थे आप, किसी भी चीज़ के ऊपर जंप कर जाते थे बिना सोचे समझे। तो आप दिसंबर में जो है ना, आप मुझे दिख रहा है कि आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, आप सोचने की समझने की कोशिश करोगे, इन्फॉर्मेशन निकालोगे उसके बारे में। आपको बोला भी जा रहा है, नहीं तो हो सकता है कि किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह भी हो जाए आपके साथ, तो वो मत करना, ठीक है। ऐसा भी आपको पता ही है कि फ्रॉड वगैरह कितना बढ़ गया है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको बोला जा रहा है अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आपको आधे आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे। आप जो है ना अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करते हो, तो नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको भरोसा करना है अपने इंट्यूशन पे। ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी, तो हेल्थ जो है ना आपको दिखेगा ठीक होने लगी है दिसंबर में। या फिर अगर आपके फैमिली में किसी का मतलब हेल्थ इशू चल रहा था, तो यस, आपको जो है ना इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी दिसंबर में। यस, सो अर्थ साइन, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी कि जो आने वाला मंथ है दिसंबर, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और आप ये अपने सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, 7 ऑफ कप्स।10 of wands। Hmm. 8 of Cups.
the Star, Five of Swords. Okay. Bottom of the deck is Queen of Wands. Okay, so Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, क्या हो सकता है आपके साथ दिसंबर में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि दिसंबर में जो है ना आपके पास आइडियाज बहुत है किसी चीज को लेके, या आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके लव लाइफ को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है लव लाइफ में आपके पास ऑप्शन बहुत है। आपको 2-3 लोगों ने अप्रोच किया है ऑलरेडी या फिर करेंगे, तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसको चूज करना चाहिए। ठीक है, कौन आपके लिए सही रहेगा, बेटर रहेगा। इस चक्कर में आप हो सकता है फंसो। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने आपको बोला कि करियर करियर में आपको किधर जाना चाहिए, आपको बहुत सारे हो सकता है आइडियाज आएंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो उस चीज़ में जो है ना आप मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हो दिसंबर में। ठीक है, एज आइडियाज बहुत है, ऑप्शंस बहुत है आपके पास, और आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे किस ऑप्शन को पिक करना है। तो आपको जो है ना थोड़ा काम डाउन करना है खुद को, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि कौन सा आपके लिए सही हो सकता है रास्ता, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, आप मुझे इवन डे ड्रीमिंग भी करते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा दिसंबर में। हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करो दिसंबर में, हाई चांसेस है यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़, जो भी करोगे ना उस चीज़ को प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूट करने की भी ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर में आप 70% चीज़ों को दिमाग में सोच रहे हो, 80% चीज़ों को दिमाग में सोच रहे हो, और 20% जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ऐसे जो है ना नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे जो है ना आपका बोझ जो है यहाँ पे दिख रहा है ना ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, आपको मेंटल प्रेशर होगा। तो आपको अगर मेंटल प्रेशर को कम करना है ना, उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको स्टक रख रही है, उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। उन चीज़ों को आपको गुड बाय कहना होगा, आपको लेट गो करना है, मूव ऑन करना है। एंड दिसंबर में मैं देख पा रही हूँ कि आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, आप उन चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से, जो आपको कुछ सर्व नहीं करती, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, जो आपके लिए सही नहीं है, जिस वजह से आपका ग्रोथ जो है ना रुका हुआ है। सो यस, ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे निकल के आया है कि आप जो है ना वॉक अवे कर रहे हो उन चीज़ों से दिसंबर में, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, जो आपके ग्रोथ को रोक देता है। एंड अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स जो है वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे दिसंबर में। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली से हो सकता है कि कुछ कोई लोग ऐसे हैं जो आपके ग्रोथ का जो है वो मतलब ऑब्स्टेकल बनता है आपके रास्ते में। तो जो भी है ना ये हट जाएंगे आपके रास्ते से। आपका कनेक्शन जो है वो टूटने वाला है ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से, ऐसे सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। सपोज कोई ऐसा जॉब करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जो आपको करने का मन नहीं करता बट आप जस्ट करते हो, तो वो भी जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप खुद चेंज कर लो, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे जो जिस वजह से वो छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें इसके बाद ही तो स्टार का कार्ड आया है। सो स्टार मीन्स व्हाट, न्यू होप, डिवाइन टाइमिंग। तो क्या है ना, डिवाइन जो है वो करने वाले हैं, जो करने वाले हैं अब आपके लिए। ठीक है, जो भी होगा ना अब डिवाइन टाइमिंग पे होगा आपके साथ। यस, न्यू होप मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। अगर होप खो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी क्या करना है, तो यस धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी दिसंबर में। स्टार्टिंग के टाइम पे ये सब होगा, बट जैसे ही सपोज यस 15 दिन हो गए दिसंबर के, उसके बाद जो है ना आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको न्यू होप मिलेगा, आपको न्यू आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, हो सकता है आप कि आपको होगा मेंटल प्रेशर, आपको फील हो बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। बट मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना उन सब से ओवरकम कर जाओगे। आप ऐसा नहीं है कि फंसे रहोगे उस चीज़ में, नो। अब मैं देख पा रही हूँ आप निकल जाओगे उस चीज़ से, क्योंकि आप जो है ना क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी पे मुझे आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स क्या होती है, शी इज़ वेरी पावरफुल,
डोमिनेंट नॉट इन अ बैड सेंस, इट्स लाइक अपनी वैल्यू पता है, अपने बाउंड्रीज पता है। तो यस, ये सब आप मुझे दिख रहा है करते हुए, करोगे आप दिसंबर में। अगर किसी रिलेशनशिप में ओवर गिविंग हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे ओवर गिविंग नहीं बनना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज अब सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड आप इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको एंड ऑफ दिसंबर में ना, अगर आप सोशल मीडिया पे स्पेशली कुछ करते हो, डिजिटल क्रिएटर वगैरह हो, तो आपको लोग जो है ना और ज़्यादा जानने लगेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन, हो सकता है। इन्फ्लुएंसर हो तो आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाएंगे। एंड आप जो है मुझे फेमस आप होना चाहते हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो यस, नेम फेम आपको मिलने के हाई चांसेस हैं दिसंबर में, ठीक है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। यस, आप कुछ लोगों, न्यू लोगों से मिल सकते हो, ठीक है, कुछ पावरफुल लोगों से मिल सकते हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यस, अपॉर्चुनिटी तो दिख रहा है मुझे भर भर के आ रही है। एंड आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके ही जो है ना मुझे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। और वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, मोस्टली करियर को लेके लग रहा है। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए आपके पास हो सकता है कि 3-4 प्रपोजल आए और आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए कौन सा पर्सन जो है वो सही होगा, ठीक है। यस, यहाँ पे तो स्टार का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस का कार्ड है। तो श्योर शॉट आपको किसी तरीके की रिकॉग्निशन तो मिलने वाली ही है दिसंबर में, या आप बिल्कुल श्योर हो जाओ। हाँ, जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं 70%, 60 to 70% लोगों के लिए ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है दिसंबर में, ठीक है। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपके काम को सराहा जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा इससे, क्योंकि आपको ऑफर्स मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपके लिए फर्स्ट स्टेप बनेगा, ठीक है। और इससे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे आने वाले टाइम पे। यस, ओके। सो एक काम करते हैं, आपके लिए एडवाइस भी देख लेते हैं कि क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं दिसंबर के लिए। ओके, लेट्स सी। नो नीड टू वरी, यस। तो आपको बोला जा रहा है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। एट द एंड जो भी होगा अच्छा होगा, आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। ओके, ओके, लेट गो। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड भी आया था 8 ऑफ कप्स का। तो यस, आप लेट गो तो कर रहे हो डेफिनेटली, किसी चीज़ को, ओल्ड हैबिट्स को, ओल्ड पैटर्न्स को हो सकता है लेट गो कर रहे हो, या ऐसे कनेक्शंस को लेट गो कर रहे हो जो आपको कुछ सर्व नहीं करता, उल्टा आपके ग्रोथ में जो है ना ऑब्स्टेकल के जैसा काम करता है। तो यस, लेट गो कर रहे हो आप चीज़ों को, और आपको बोला भी जा रहा है कि लेट गो करो ऐसी चीज़ों को। ये नहीं करोगे ना तो ग्रोथ जो है रुकी रहेगी आपकी। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बड़ा वेट कर रहा है। एज आई सेड कि दिसंबर में आप फर्स्ट स्टेप लोगे, इसलिए एक बेबी स्टेप्स लेना शुरू करोगे, और ये जो है ना आपका पूरा फ्यूचर बनाने वाला है इस चीज़ से, ठीक है, बनने वाला है आपका पूरा फ्यूचर। सो दिसंबर को सीरियसली लेना, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है गाइस। ओके, ओके, एक कार्ड और, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आया है और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आया है। सो यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एक्सपेक्ट करो कि कुछ बहुत बड़ा आपके साथ हो सकता है। बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ 360 डिग्री भी चेंज हो सकती है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन जो करेंगे वो आपके फेवर में ही करेंगे, ठीक है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज वेट करना सीखो। आप जो है ना हो सकता है इम्पेशेंट हो जाते हो बहुत जल्दी, एज
एयर साइन है ना, तो ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, एक जगह दिमाग नहीं ठहरता, एक टाइम पे ये सोच रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट पे आप दूसरा कुछ सोचने लग जाते हो, तो ओवर थिंकिंग बहुत होती है। पेशेंस की कमी जो है, इस वजह से चीज़ें जो है वो होते होते रह जाती है, बिगड़ जाती है। तो आपको वेट करना है, थोड़ा आपको पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस बना के रखो, सब कुछ जो है ना वो अच्छा ही होगा, आपके फेवर में होगा, ठीक है। यस, सो यस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।